गुड मॉर्निंग क्लास। सब्जेक्ट मैथ्स में संबंध और फलन की एक्सरसाइज 1.1 का आपके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन फिफ्थ है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो फिफ्थ क्वेश्चन जैसे आपको मैंने बताया था a इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी सेकंड क्वेश्चन सेम उसी मेथड से करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे कौन से एग्जाम्पल ले लें जिसमें ना तो सतुल्य हो, ना सममित, ना संक्रामक। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि जब आपको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया होगा आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या दिया होगा आर। आपने पढ़ा है कि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो जैसे 1/2 है, अब इसमें स्क्वायर की बात आई थी तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। तो इसमें 1/2 की वैल्यू कितनी होगी 0.5, जबकि 1/4 की वैल्यू 0.25, यानी ये इससे लेस नहीं है। तो कोशिश करना कि आप इसमें एग्जाम्पल भिन्न वाले दे दीजिए, उससे पता भी चल जाता है कि दी गई भिन्न कोई भी हो उसका वह भिन्न उसके वर्ग और क्यूब से कभी भी छोटी नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भिन्न रूप होता है यानी परिमेय संख्या का रूप होगा जिसका हर जितना बड़ा होता है वो भिन्न या वो परिमेय संख्या आपकी उतनी ही छोटी होते जाती है। तो इसलिए एग्जाम्पल आप इस टाइप से सोचिए कि भिन्न के रूप यानी परिमेय संख्या का रूप ले लीजिए, ठीक है। या आप √2, √3, √5 इस टाइप के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो इसी में अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि जांच कीजिए r इक्वल टू a, b सच दैट a इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब। आपको इसमें जांच करनी है कि क्या ये स्वतुल्य समेत संक्रामक है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमने पढ़ा था कि अगर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू ए हो, कैपिटल ए हो, तो उसके लिए हमें क्या दिखाना होता है a बिलोंग्स टू r। फॉर एवरी का मतलब मैंने 11th क्लास से सिखाते हुए आ रही हूँ। फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक अवयव के लिए। प्रत्येक अवयव के लिए मतलब आर के अंदर जितने भी अवयव हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तभी दिया गया संबंध आपका क्या होता है सतुल्य होता है। तो मैंने इसमें एक एग्जांपल ले लिया। मान लेते हैं हम a बराबर 1/2 जिसका मान कितना आता है 0.5। हमने a क्यूब निकाला 1/8। अब देखिए वैसे भी आप अगर पॉइंट में नहीं भी निकालते आंसर तो अभी मैंने आपसे कहा था कि जिसका हर छोटा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होगी, जिसका हर जितना बड़ा होते जाएगा वो परिमेय संख्या उतनी छोटी होती जाएगी। तो इसका मतलब 1/2 1/8 से क्या होगा छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा, यानी इम्प्लाइज करेगा 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं है। इसका मतलब 1/2 1/2 किसको बिलोंग नहीं करेगा आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसमें हमने क्या कह दिया आर में से एक ऐसा अवयव हमने ले लिया जिसके लिए a बिलोंग्स टू आर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो संबंध सतुल्य नहीं होगा। दूसरा सममित संबंध, ये तो इजी होता है, लगभग आपको ध्यान में आ ही जाएगा कि अगर हम a का मान 1 ले लें, b का मान 2 ले लें, तो आपको वैसे ही पता भी है कि अगर पहली संख्या दूसरी से के क्यूब से क्या है बड़ी है छोटी है, तो दूसरी संख्या पहले के क्यूब से छोटी नहीं हो सकती है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया a का मान 1 b का मान 2, क्योंकि 1 2 के क्यूब से छोटा होता है तो 1, 2 किसके अंदर होगा दिए गए संबंध r के अंदर होगा। तो अब चेक करिए क्या 2 1 के क्यूब से छोटा हो सकता है, नहीं, 1 का क्यूब क्या होता है 1। तो इसका मतलब है 2, 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दिया गया संबंध आपका सममित भी नहीं है। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट आता है इसमें संक्रामक संबंध। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए संक्रामक संबंध का। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू 3, क्योंकि 25 3 के क्यूब 27 से क्या होता है छोटा होता है, तो संबंध ट्रू है। और 3 2 के क्यूब से क्या होता है छोटा होता है, तो इसके लिए भी संबंध ट्रू है। तो मैंने इसमें क्या कर दिए एग्जाम्पल ले लिए 25 3 और 2। तो इससे क्या हुआ 2 3 के क्यूब से छोटा है, यानी 25, 3 बिलोंग्स टू आर है। 3 2 के क्यूब से छोटा है तो 3, 2 बिलोंग्स टू आर है। लेकिन क्या 25 2 के क्यूब से छोटा हो सकता है, नहीं, 2 का क्यूब हो गया 8, तो 25, 2 जो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए दिया गया संबंध आर आपका संक्रामक भी नहीं है।
तो ये आपका इसका एग्जाम्पल थे। अब ऐसे आपका आपने पूछा था 13 का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट शायद आप पहला पार्ट कर ही लिया होगा, इजी था। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो सतुल्य के लिए P1 और P1 दोनों की भुजाओं की संख्या आपकी समान ही होगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सतुल्य। संक्रामक के सममित के लिए कहें P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो इसका उल्टा भी कह सकते हैं, P2 या P1 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तीसरा भी संक्रामक भी हो गया होगा। तो इसमें अब आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे सरल आपने छोटी क्लास से पढ़ा है कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि सम जो आपका सेट होता है, या 11th क्लास में भी पढ़ा है। अगर हम सेट की बात करते हैं यानी समुच्चय की बात करते हैं, हम कहते हैं समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके, समबाहु त्रिभुज आता है, विषमबाहु त्रिभुज आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज सभी आ जाते हैं। तो इसने कह रखा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय लिखिए। तो आप लिख दीजिए सीधे 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं से के वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए क्या हो जाएगा, समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज के लिए देखना था, उसके अंदर आपके समकोण त्रिभुज भी आ जाते हैं, समबाहु त्रिभुज भी आ जाते हैं, न्यून कोण सभी आ जाते हैं। तो ए आपका सेट वहाँ पर बनेगा समतल पर स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। ऐसी आपने पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट। तो इसमें आपसे ये कहा गया है रेखा सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन आप देखते हैं, इसमें रिलेशन है समांतर के लिए। आपको 11th क्लास में अगर याद हो तो हम कहते हैं किसी तल पर समांतर रेखाओं के लिए इनकी प्रवणताएं कभी नहीं बदलती, यानी दोनों की प्रवणता आपस में क्या होती है, समान होती है। और y = mx + c से अगर हम देखते हैं तो इनकी प्रवणता m x के साथ जो गुणा में आती है वो प्रवणता होती है। इसका मतलब ये तो आपकी चेंज नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर रेखा क्या दी है, y = 2x + 4 दी है। इसका मतलब है प्रवणता तो यही रहेगी, लेकिन अंतःखंड बदल सकता है। क्यों? जैसे हमने ये दो रेखाएं यहाँ पर खींच दी, तो पहले का अंतःखंड ये हो गया, दूसरे का अंतःखंड आपका ये वाला हो गया, तो ये चेंज हो गया, लेकिन प्रवणताएं आपकी क्या रहेंगी, सेम। तो हम कहेंगे रेखा y = 2x + 4 से संबंधित समुच्चय a बराबर आपका क्या हो जाएगा, y = 2x + c। जहाँ c एक स्वेच्छ अचर है, लिख देना, जहाँ c एक स्वेच्छ अचर है, ठीक है। और ऐसी अब आपने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था, मान लीजिए कि समुच्चय n में r = a, b such that r a, b such that a = b - 2, b is greater than 6। और a आपको क्या दिया है, n यानी नेचुरल नंबर्स, यानी आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक चलती है। जो b है यानी जो सेकेंड अवयव है उसका मान 6 से ग्रेटर होना चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इसमें देखिए 2, 4 यानी 4 6 से छोटा है, पहला हो नहीं सकता। फिर आप देखेंगे b है 3, 8 8 अब क्योंकि किससे बड़ा है, 6 से बड़ा, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो अब आप इसमें b की जगह 8 रख दीजिए। अगर हम b की जगह 8 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 8 - 2 6 आएगा। तो यानी ये संबंध भी आपका ट्रू नहीं होगा। और ऐसी 6, 8 आपका हो सकता है, या आप यहाँ पर क्रमिक युग्म का बना लीजिए। मैंने कहा पहले b का मान 6 से बड़ा है, यानी 7 रखेंगे, 7 - 2 5, 6, 8 और 7 9, तो आपका कौन सा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा।